आशाओं का दीप। तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की हमने। सच पूछो तो तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। हे उद्धारक स्कंद, क्या मानव, क्या देवता, सभी तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके हैं। हे पुत्र, तुम्हारा आगमन उनके कल्याण के लिए ही हुआ है। तुम्हें धरती को पाप के बोझ से मुक्त करना है। पुत्री पार्वती, अरे दाइमा निर्मला आप? हाँ पुत्री, तेरा जन्म भी मेरे हाथों हुआ था और इस बालक का जन्म भी मेरे हाथों हुआ है। इस सुंदर बालक को तू मुझे दे दे और तू विश्राम कर। नहीं धर्मा, विश्राम किस बात का? पुत्री, जच्चा प्रसूति गृह से 6 दिन बाहर नहीं जा सकती। जब तुम्हारे लाल की छठी होगी तब तुम बाहर चली जाना। बाहर भगवान शिव, महाराज हिमाचल और तुम्हारी माता श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इस शुभ समाचार की सूचना भिजवा देती हूँ। अब तुम विश्राम कर। ठीक है धर्मा। बधाई हो प्रभु, शुभ समाचार है। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। जय माता, पुत्र जन्म की बधाई हो। आपको भी बधाई हो। आप भी तो नाना नानी बन गए। चलिए आइए। पुत्री, पुत्री, माताश्री, मेरा पुत्र। पुत्री, हम भी तो तुम्हारे पुत्र को देखने आए हैं। कहाँ है पुत्र? धर्मा की गोद में होगा। धर्मा की गोद में? किंतु धर्मा है कहाँ? कदाचित वो बालक को लेकर बाहर गई है। बाहर गई? अभी तुम बाहर से भीतर आ रहे और बाहर जाने में थोड़ी देर क्यों आ रहे? तो फिर धर्मा गई कहाँ? स्वामी, कुछ पता नहीं चला। तो फिर कहाँ गया मेरा पुत्र? कहाँ गया?
मुझे मारने का वरदान मिला है। बस ब्रह्मा जी ने यही एक चूक कर दी। भाग्य विधाता ये भूल गया कि यदि तारकासुर जन्म लेते ही अपने काल को मार देगा तो क्या होगा? हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, मैंने तेरे वरदान को असत्य सिद्ध कर दिया है। आज मैं अपनी मृत्यु पर विजय पाने जा रहा हूं। इस बालक का अंत करने के पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। अमर। हे ब्रह्मा, अरे ये बालक किस ऊंचाई से आकर मेरी गोद में गिरा है? ऐसा कौन निष्ठुर है, आषाढ़ हृदय है जिसने इस नवजात शिशु को इस प्रकार त्याग कर मृत्यु के मुंह में फेंक दिया? वो तो केवल इस बालक का अच्छा भाग्य है जो ये मेरी गोद में आकर गिरा। हे आकाश, हे पृथ्वी, हे दसों दिशाओं, तुम साक्षी हो। वो मायावी असुर तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करके ले गया। यदि शीघ्र मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं मिला तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। शांत हो जाइए महादेवी, शांत हो जाइए। शांत महादेवी, शांत। कैसे शांत हो जाओ स्वामी? जिस माता की गोद से उसका पुत्र छिन जाए। बात से महादेवी, मेरी गोद में आ गिरा। नहीं, इसे मुझे दीजिए। इस समय ये भूखा है। लगता है किसी ने इसकी हत्या करने के लिए उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और ये भाग्यवश मेरी गोद में आ गिरा। नहीं, इसे मुझे दीजिए। इस समय ये भूखा है। देवी, सच पूछे तो मैं देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार कैलाश के आसपास इसलिए भ्रमण कर रहा था कि तारकासुर को उत्पात न खड़ा कर दे। देवी, अब मैं वरुण लोक जाता हूँ और इस बालक की देखरेख का उत्तरदायित्व आपका है। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं इस समय कैलाश जा रही थी। माताजी पिताजी वहाँ पहुँच चुके हैं, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का पहले कोई प्रबंध कर दूं। इस समय ये भूखा है। अच्छा देवी, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। देवी देवता, यक्ष गंधर्व, ऋषि मुनि मानव, जो भी मेरी पुकार सुन रहा हो, कोई भी माता हो, इस समय आके मेरी सहायता करे। ये बालक इस समय भूखा है। इसे माता के दूध की आवश्यकता है। मेरी पुकार सुनो। ये गंगा की पुकार है। देवी गंगा, आपने हमें बुलाया? हम कृतिकाएं हैं। हम सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां हैं। मैंने इस नवजात शिशु के लिए ही आपका स्मरण किया है। इस समय बालक भूखा है। आप में से कोई भी इसे अपना दूध पिलाकर इस बच्चे को जीवन दान दे सकती है। लाइए, मुझे दीजिए। लगता है इसकी अभी तृप्ति नहीं हुई, तो मुझे दीजिए।
इसकी अभी तृप्ति नहीं हुई है। देवी, आप? जी। लगता है जन्म देते ही इसकी माता ने से दूध नहीं पिलाया। लीजिए देवी, बालक शांत हो गया। आप शिव देवियां धन्य हैं। किंतु इस बालक का नाम क्या है? आप 6 कृतिकाएं हैं। आपने प्रथम बार इस बालक को अपना दूध पिलाया है, इसलिए अब मैं इसका नाम कार्तिकेय रखती हूँ। कार्तिकेय? हाँ, कुमार कार्तिकेय। पुत्र, पुत्र, धीरज रखिए, शांत हो जाइए। पुत्री पार्वती, हम संसार में किसी को भी मुक्त दिखाने योग्य नहीं रहे। हम अपने साथ संकट को लेकर आए। पुत्री पार्वती, हम तो संसार की वो माता पिता हैं जिन्होंने स्वयं अपनी पुत्री को दुख और पीड़ा की अग्नि में धकेल दिया। नहीं पिताश्री, नहीं, इसमें आपका दोष नहीं है। ऐसा आपने जानबूझकर तो नहीं किया। वो मायावी राक्षस तारकासुर है ही ऐसा। भूल तो हमारी अपनी व्यवस्था की है। यदि मेरा पुत्र सुरक्षित मेरे पास नहीं लौटा तो मैं जो भी पग उठाऊंगी संसार उसकी भयानकता से कांप उठेगा। देवी पार्वती, आपका इतना अधिक उत्तेजित होना उचित नहीं। आपके पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बालक में मैंने अपना तेज और ब्रह्मा जी ने अपनी विद्वता का प्रकाश भर दिया है। वो बालक शिव और शक्ति का प्रतीक है। वो जन्म से ही इतना अधिक शक्तिशाली है कि पाषाण भी उससे टकराकर चूर चूर हो जाएगी। महादेवी, हमने अपने समस्त गणों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। हम जानते हैं महादेवी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एक ऐसी माता की पीड़ा भी बढ़ती जा रही है जिससे हुनी ने उसके पुत्र को दूर कर दिया है। आप चिंता न करें महादेवी, ये मिलन अवश्य होगा। कब होगा स्वामी? न जाने मेरा लाल कहाँ है, किस स्थिति में है। स्वामी, सारे कैलाश पर घी के दीपक जलते जलते रह गए। अब उस पापी अत्याचारी हत्यारे तारकासुर के घर दीपोत्सव हो रहा होगा। महामंत्री जी, सेनापति, महामंत्री जी। क्या बात है महाराज? सेनापति, आज ये हर्ष और उल्लास का समय है। मैंने उस काल का अंत कर दिया है जो मेरी मृत्यु का कारण बना हुआ था। मैं अमर हूँ, अमर। अब मेरी इस विजय से सारे देवता लज्जा से मेरे सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। सारे नगर में दीपोत्सव मनाया जाए, मदिरा और नृत्य की व्यवस्था की जाए। असुर राज तारकासुर की जय हो। कापालिक, कहो कैलाश के क्या समाचार हैं? महाराज, कैलाश पर तो श्मशान की भयानक शांति छाई हुई है। वहाँ तो ऐसा रुदन छाया हुआ है महाराज कि पूछिए मत। संपूर्ण कैलाश पर शोक की घटाएं छाई है महाराज।
और अश्रुओं की वर्षा भी स्वयं ब्रह्मा जी के पास इस बात का उत्तर नहीं है